हेलो स्टूडेंट। तो ये क्लास उस स्टूडेंट के लिए है जिनको केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री मतलब कुछ जानते ही नहीं केमिस्ट्री क्या होती है, तो हम एकदम जीरो शुरू हो रहा है ये। तो अगर आपको केमिस्ट्री शुरू करना है और पढ़ना है तो आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते हुए चलना है। अब अपना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो करो, है ना। अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो पढ़ तो नहीं रहे हो, तो पता ही चल रहा है ना। तो इसलिए हमें आपको देखो केमिस्ट्री हमें क्लास 9 से पढ़ाई जाती है, लेकिन हम इसका इंट्रोडक्शन तो लाइफ में आए तभी, तो बिना केमिस्ट्री का हमारा लाइफ ही नहीं है। लेकिन हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए 9 से पढ़ाया जाता है। बेसिकली हमारे 9 से हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो हम 9 से ही बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि तुम्हें जो जो कहा जाए वो करते हुए चलना है। हर हफ्ते में एक वीडियो आएगा, हफ्ते में एक, मतलब 7 दिन तुम्हारे पास टाइम है। आज का जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो अगले 7 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, फिर तब ये वीडियो दिया जाएगा अगला वाला वीडियो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो अगला वाला वीडियो भले तुम देख लो, जबरदस्ती कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ से हम तो कुछ कर नहीं रहे, देखेंगे तो है नहीं, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा हमें करना क्या है। तो आज जितना कहा जाए उतना करके आना है अगले दिन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एटम, जो हमारे केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल यूनिट है केमिस्ट्री का, वही शुरू करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होता है, तो उसको हम बाद में बात कर लेंगे। पहला काम है एटम का। तो हमारे पास अब तक 118 एलिमेंट नोन है, जो पता है अब तक 118 एलिमेंट अब तक हमारे पास है। अब 118 एलिमेंट के बारे में हमें जानना नहीं है, हमें जानना है सिर्फ 30 एलिमेंट, और जिसका नाम हमने यहाँ लिख दिया है, 30 एलिमेंट का नाम लिख दिया है, मतलब 30 एटम का नाम लिख दिया है। अब इस एटम को तुम्हें कैसे भी करके याद करना है, क्योंकि देखो, जब तुम्हें अल्फ़ाबेट पढ़ाया गया था, जब इंग्लिश पढ़ना सिखाया गया या हिंदी पढ़ना सिखाया गया, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट तुम्हें आना चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है तो बस वैसे ही कि बिना पढ़े ही आगे बढ़ते रहोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो समझना है तो पहले अल्फ़ाबेट याद करो, फिर उसको, उसकी लैंग्वेज को सीखो, उसका ग्रामर क्या क्या है, उसमें क्या क्या बताए जाते हैं, उसके बाद आगे तुम लैंग्वेज को समझ पाओगे। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझने के लिए सबसे पहला काम है इसका अल्फ़ाबेट याद करना। और केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट हमारे समझ से, अब ये हमारा ओपिनियन है, बाकी लोगों का क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तक मानना है कि केमिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको इसके अल्फ़ाबेट यानी एटम यानी एलिमेंट को याद होना चाहिए। एलिमेंट है 118, बट हमें याद करने हैं 30 तक। 30 एलिमेंट याद करना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा तोप नहीं बता दिया हमने तुम्हें, बहुत बड़ा वो बता नहीं दिया है कि तुम याद नहीं कर पाओगे। तो याद करना है, हमने लिख दिया। अगर इस पास नहीं है तो वो लिख लेगा यहाँ से, और नहीं तो कॉपी बुक सबके पास है, सबके पास लिखा गया है। तो तुम्हारा यही काम है कि आज ये 30 एलिमेंट का याद करना है नेम। तो नेम के साथ में और क्या याद करना है, देखो नेम के साथ उसका सिंबल याद होना चाहिए, सिंबल। तो देखो, हमने ये नेम लिखा हुआ है एलिमेंट का, अब यहाँ सिंबल लिख रहे हैं, इसके बाद ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंबल क्या, देखो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, और इसके नीचे, यहाँ पे नीचे हम 1 लिख रहे हैं, तो 1 एटॉमिक नंबर भी है इसका। तो यहाँ सिंबल के साथ में क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, जो 1 नंबर पे वो 1 ही है, 2 नहीं हो सकता है, और जो 2 नंबर पे वो 2 ही है, 1 नहीं या 3 नहीं हो सकता है। जिसको जिस नंबर पे रखा गया उसको याद करना है। अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना है कि कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कैसे ट्रिक लगा के याद कर लें, तो तुम्हारे ऊपर है कैसे याद कर लो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हाइड्रोजन का H होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, या लिखा हुआ है। ऐसे ही हीलियम का He, सिंबल He है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। ऐसे ही लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर Li, और सॉरी सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3 है। ऐसे ही बेरिलियम के लिए सिंबल Be और एटॉमिक नंबर 4। बोरान के लिए B होता है और एटॉमिक नंबर 5 होता है। कार्बन के लिए C, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन के लिए N, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन के लिए O, एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन के लिए F, एटॉमिक नंबर 9। नियॉन के लिए Ne, एटॉमिक नंबर 10। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का
Mg और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिंबल Al। ऐसे ही सिलिकॉन का Si होता है और एटॉमिक नंबर 14 होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर P होता है, एटॉमिक सिंबल और नंबर होता है 15। ऐसे ही क्लोरीन का, सल्फर का हमने नहीं लिखा, यहाँ सल्फर भी लिखते हैं। सल्फर का S होता है, सल्फर का S एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन का Cl होता है, एटॉमिक नंबर 17। आर्गन का Ar होता है, एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम का P होता है, पोटेशियम का K होता है, एटॉमिक नंबर 19। और कैल्शियम का Ca होता है, एटॉमिक नंबर 20। ऐसे ही स्कैंडियम का Sc और 21 एटॉमिक नंबर। ऐसे ही टाइटेनियम का Ti होता है और एटॉमिक नंबर 22। वेनेडियम का V होता है, एटॉमिक नंबर 23 होता है। क्रोमियम का Cr होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है। और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो Mn मैग्नीज, तो ये वाला मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, तो इसका 25 होता है। और इसका आयरन Fe, आयरन को Fe डिनोट करते हैं और एटॉमिक सिंबल इसका है, नंबर इसका 26 हो जाएगा। कोबाल्ट का CO 27, निकिल का Ni 28 एटॉमिक नंबर, कॉपर का Cu एटॉमिक नंबर 29, जिंक का Zn एटॉमिक नंबर 30। अब तुम्हें ये क्या करना है, जब पढ़ोगे याद करोगे तो तुम्हें एक साथ पढ़ना है। 1 हाइड्रोजन H ऐसे, या 1H हाइड्रोजन, 2He हीलियम। ऐसे ही कम से कम तुम्हें नाम तो पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसका क्या नंबर और क्या नाम है, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना सा तुम्हें याद करना है कि ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ पे केमिस्ट्री सीखने के लिए आए हो, तो सीरियस होकर सीखो। आने वाले 1 महीने में हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे सीखना। देखो 1 महीने मतलब 4 हफ्ते आते हैं और 4 वीडियो देखना है, और 4 वीडियो में तुम केमिस्ट्री पढ़ना सीख लोगे। तो इसके लिए तुम्हें ये याद करना मस्ट है। और हमने कहा भी है कि स्टार्ट केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो इससे नीचे तो कुछ क्या स्टार्ट करेंगे ना, इससे नीचे कुछ नहीं स्टार्ट किया है। बाकी चीज़ें जो आती हैं इसमें ही सब कुछ आ जाता है। तो आप ये जान लो कि तुम्हें याद करके ही आना है ना। तो चलो ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही।